टॉपिक है विच इज़ अबाउट हमें इसी प्रोसेस को थोड़ा सा और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर हम बेसिकली कुछ चीज़ें चेंज करेंगे जिसमें हम डेटा को फिल्टर करेंगे, डेटा को ग्रुप बाय करेंगे। मतलब डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते, जैसे आपने यहाँ पर ग्रुप में डिवाइड किया था तो हम क्या कर रहे थे, कंडीशनल आपकी स्लाइसिंग प्रोवाइड कर रहे थे। आप कंडीशनल स्लाइडिंग मतलब आपने यहाँ पे एक कंडीशन दिया, ऑन दैट कंडीशन बेसिकली हम यहाँ पर स्लाइसेस कर रहे हैं, ऐसा ही है। अब इस चीज़ को आप और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, आप इसके अंदर फिल्टरिंग अप्लाई कर सकते हो, आप इसके अंदर अब ये सब चीज़ें अप्लाई करने के लिए मैं एक और डेटा सेट पे काम करता हूँ। ये डेटा सेट पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो आपकी इस वीक की असाइनमेंट होगी वो इसी डेटा सेट के ऊपर आएगी, ठीक है। इसके अंदर हमने 3 चीज़ें चेक करनी है आज, फिल्टरिंग, मर्जिंग और आपका ग्रुपिंग ऑफ डेटा। फिल्टर, मर्ज और ग्रुपिंग, ठीक है। आप कैसे फिल्टर कर सकते हो अपने डेटा को, आप कैसे ग्रुप्स बना सकते हो अपने डेटा के अंदर, आप कैसे इसमें मर्जिंग कर सकते हो। मर्ज का मतलब आपको पहले से ही पता है, दो डेटा सेट को आपस में आप कॉन्केट करते हो या दो डेटा सेट को आप आपस में मर्ज करते हो, दोनों में एक फ़र्क है। अगर हम कॉन्केट की बात करेंगे, कॉन्केट का मतलब क्या होता है, दो डेटा सेट को आपस में बस जोड़ देना, ज्वाइन कर दिया आप, ठीक है। लेकिन अगर आप यूज करते हो मर्ज फंक्शन, अब मर्ज में क्या होता है, बेसिकली हम दो डेटा सेट को आपस में ज्वाइन तो करते हैं लेकिन ऑन दी बेसिस ऑफ समथिंग, या किसी फंक्शन के ऊपर या किसी डेटा के बिहाफ पे। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अगर डेटाबेस के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों को नॉलेज हो तो आपको पता होगा, एक हमारे पास प्राइमरी की होती है, एक हमारे पास यूनिक की होती है, एक हमारे पास सेकेंडरी की होती है, ठीक है। या फिर आप फॉरेन की भी कह सकते हो। अगर फॉरेन की बात करें तो फॉरेन की कौन सी होती है, जो नहीं, फॉरेन की का मतलब होता है कि वो की जो किसी दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की काम कर रही हो, ठीक है। किसी दूसरे, अभी आप जो अगर थोड़ा बहुत रिलेटेड नहीं है फॉर एग्जांपल, उन्हें मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ की क्या होती है। जब आप बात करते हो स्टूडेंट आईडी की बात कर लेते हैं, चलें। स्टूडेंट आईडी जो थी, अगर हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्टूडेंट को, आप सबके पास कोई ना कोई आईडी अवेलेबल है, आप लोग वैसे भी स्टूडेंट हो, तो इस आईडी को, उसी आईडी पे कोई दूसरा स्टूडेंट होगा तो वो आपकी यूनिक की, या फिर आप कह सकते हो वो आपकी प्राइमरी की है, ठीक है। कौन से टेबल की, स्टूडेंट डेटा टेबल, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और टेबल बनाता हूं जो होगा रिपोर्ट कार्ड, मैं आपका नाम नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ आपकी वो जो की है वो यहाँ पर यूटिलाइज कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ यूटिलाइज करके मैंने आगे लिख दिया भाई इसका रिजल्ट परसेंटेज इतनी है, टोटल मार्क्स इतने हैं, ऑब्टेन मार्क्स इतने हैं, परसेंटेज इसने इतने उठाई है और इसका ग्रेड ये है विद की। अब ये जो की थी ये दूसरे टेबल में क्या थी, यूनिक और प्राइमरी की थी, यहाँ पर आकर अब ये क्या बन गई, फॉरेन की। अब ऑन दी बेसिस ऑफ दिस फॉरेन की अगर आप दो टेबल्स को आपस में मर्ज करते हो तो उसको हम मर्जिंग कहते हैं। फॉरेन मतलब वो किसी दूसरे टेबल की यूनिक की थी ना, यहाँ पर वो यूनिक नहीं है लेकिन किसी दूसरे टेबल में वो यूनिक थी, प्राइमरी की थी। नहीं, इनहेरिटेंस नहीं हो रही यहाँ पे, छोड़ दें सब कुछ, टेबल जो जितना भी आपका प्रोग्रामिंग माइंड है उसको साइड रखो, हम टेबल बना रहे हैं, एक टेबल, ठीक है। आप एक दो टेबल है आपके पास, एक में स्टूडेंट डेटा है, दूसरा रिपोर्ट कार्ड, सिंपल। स्टूडेंट डेटा में आपका नाम भी है, फादर का नेम भी है, आपका एड्रेस भी है, आपका फ़ोन नंबर भी है, आपका CNIC नंबर भी है, आपको एक यूनिक आईडी या फिर एक प्राइमरी की प्रोवाइड की गई है। वेरी गुड। क्या मुझे रिपोर्ट कार्ड में आपके फादर का नाम लिखना ज़रूरी है, हो सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है, आप कह सकते हो सर लिखें, अगर दो होंगे नाम तो फिर ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन क्या मुझे आपका एड्रेस लिखना ज़रूरी है, नहीं। क्या मुझे आपका CNIC नंबर लिखना जरूरी है, नहीं। क्या मुझे आपका फोन नंबर लिखना जरूरी है, नहीं। क्या मुझे आपका जो मेलिंग एड्रेस है वो लिखना जरूरी है, नहीं। तो ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए रिपोर्ट कार्ड के अंदर, मुझे रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ नाम चाहिए। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि जो आपके पास की थी, जो यूनिक थी, सिर्फ वो की लिखूं, आगे आपका रिजल्ट लिखूं, सही है।
वो उस टेबल, आपका जो स्टूडेंट डेटा है उस टेबल में यूनिक रहेगी। हम दूसरा टेबल बना रहे हैं जो रिपोर्ट कार्ड है, इसमें है ना, इसमें आपका जो भी फॉर एग्जांपल इंडेक्सेस बना लो वो आपकी एक यूनिक की बन जाएगी, या हर रिपोर्ट की अलग 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 इंडेक्स हो गया। लेकिन नहीं, वो आपकी बात सही है, मैं प्राइमरी की और उसकी बात कर रहा हूँ, यूनिक की तो इनको समझ में आ गई कि की कैसे यूनिक हो रही है, क्योंकि हर किसी को अलग अलग आईडी दे रहे हैं। वो दूसरे टेबल में प्राइमरी को सेकेंडरी कैसे बन रही है या फॉरेन कैसे बन रही है, क्योंकि वो किसी दूसरे टेबल से आई है, वो उस टेबल की खुद की नहीं है, इसीलिए वो फॉरेन है। ऑन दी बेसिस ऑफ दीज कीज अगर आप दो टेबल्स को आपस में कॉन्केट करते हो, उसको हम मर्ज कहते हैं, उसको कॉन्केटिनेशन नहीं कहते। दो चीजें याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं इसी में से ही थोड़ा सा काम करने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर, यानी पहले हम बात करते हैं कॉन्केटिनेशन या फिर ग्रुप बाय की बात करते हैं पहले। तो उसके लिए मैं एक नया डेटा सेट उठा लेता हूँ, मेरे पास अवेलेबल है ये डेटा सेट, के ऊपर आप लोगों का काम लाजमी आप लोगों ने करना है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ये 3 डेटा सेट्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक कस्टमर है, एक प्रोडक्ट है और एक ऑर्डर है, ठीक है, या फिर आप सेल्स कह सकते हो। तो मैं एक न्यू फोल्डर यहाँ पर बिल्ड कर देता हूँ, उसका नाम रख देते हैं हम ई कॉमर्स चले जाते हैं और यहाँ पर हमने अपना टेबल प्रोवाइड कर दिया। नाउ हियर यू कैन सी ई कॉमर्स में आ जाओ, ये आपका हो गया कस्टमर CSV, ये आपका हो गया प्रोडक्ट CSV और ये आपकी हो गई ऑर्डर CSV। अब इसमें आप देखें ये कैसे बने हुए हैं, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले की बात करो ऑर्डर प्रोडक्ट की, हियर यू कैन सी प्रोडक्ट आईडी लिखी हुई है, दिस इज यूनिक, या फिर ये आपका सेकेंडरी की है, यूनिक की है, प्राइमरी की है यहाँ पर, ठीक है। ये प्रोडक्ट आईडी सबकी लिखी हुई है, हर आईडी के बाद उस प्रोडक्ट का नाम है, उसकी कैटेगरी है और उसकी प्राइसिंग यहाँ पर अवेलेबल है, सिंपल इज दैट, इसमें और कुछ भी नहीं। सारे प्रोडक्ट्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, तकरीबन कोई 100 प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। फिर आ जाते हैं कस्टमर की, ये वो कस्टमर है जिन्होंने कभी ना कभी हमारे वेबसाइट के ऊपर आके कोई ना कोई चीज़ बाय की होगी। अब कस्टमर की डिटेल के अंदर कस्टमर की आईडी लिखी हुई है, कस्टमर का नाम लिखा है, एज लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ है और सिटी लिखा हुआ है। अब एट द टाइम ऑफ ऑर्डर क्या मुझे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है? नहीं, मैं क्या जानूं, भले वो मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, फिलहाल उसको हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये दो तो आपको समझ में आ गया, इसमें कस्टमर की डिटेल है, इसके अंदर प्रोडक्ट की डिटेल है। अब आते हैं ऑर्डर पे, Here we have some order details from 2022 से लेकर हमारे पास 2024 तक का डेटा अवेलेबल है, जहां पर हर साल के हिसाब से और हर महीने के हिसाब से मेरे पास कंप्लीट डेटा अवेलेबल है। Here you can see आपके पास एक ऑर्डर आईडी है, ये यूनिक है, प्राइमरी की है, राइट। ऑर्डर आईडी ये प्राइमरी की हो गई आपकी, ये आपका कस्टमर आईडी, ये फॉरेन की फ्रॉम कस्टमर टेबल, ये आपकी प्रोडक्ट आईडी, दिस इज फॉरेन की फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, ये उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है, ये कितने प्रोडक्ट्स उसने बाय किए हैं, कौन सा प्रोडक्ट कितना क्वांटिटी में बाय किया है, और ऑर्डर डेट लिखी हुई है। यहाँ पे कोई प्राइस नहीं है, यहाँ पर कोई टोटल प्राइस नहीं। आप बताए ना। हाँ तो यूनिक ही तो कह रहा हूँ मैं भी, प्राइमरी तो कहा है मैंने। हाँ, प्राइमरी और यूनिक एक ही चीज है, प्राइमरी की होगी तो वो लाजमी यूनिक होगी, ऐसे। क्यों? यही था, ठीक। नहीं ड्राइव नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ, दूसरे टेबल से आई है आपके पास, ड्राइव होकर, ड्राइव आप नहीं कह सकते, बस ये समझ ले वो किसी दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की काम कर रही हैं। अगर दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की काम नहीं कर रही होंगी तो वो फॉरेन की नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर एक कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल है, मैं इसको रीड करवा लेता हूँ। एक काम करते हैं, जो हमारा
ये जो फाइल है यहीं पर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और इसी के अंदर हम अपना ये काम करते रहते हैं। ठीक है, जो आपका ई कॉमर्स का था इसको मैं चेंज कर दूंगा नाम को। यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट करने के लिए सब क्या इंपोर्ट करूँ, पांडास को इंपोर्ट करना है हमें। इंपोर्ट पांडास एस पी डी। आज लगता है सब मैच देखने बैठे हुए हैं, काफी स्टूडेंट कम आए। चलो खैर, यहाँ पर हम दोबारा अब क्या कर लेते हैं, पहले हमारी ये सारी की सारी फाइल्स इसको रीड करवा लेते हैं। सिंपल इज दैट। रीड करने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर्स इक्वल्स टू पी डॉट रीड CSV और इसके अंदर हमने हमारी प्रोडक्ट डॉट CSV का पाथ दे दिया। अच्छा एक और चीज़, अभी तक आप लोगों को मालूम था अगर मुझे कोई नल वैल्यू इसके अंदर होगी तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, इज नल। वेरी गुड, इज नल डॉट सम। अब वो नल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ वही नल वैल्यू उठाएगा जिसपे NaN लिखा हुआ है, मतलब नॉट अ नंबर वैल्यू उठाएगा। ठीक है, NaN वैल्यू उठाएगा। अगर आप अपनी तरफ से भी कुछ देना चाहते हो कि नहीं ऐसा भी डेटा आए तो इसको भी नन समझो, तो वो आप एट द टाइम ऑफ क्रिएशन बता सकते हो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखते हैं एक पैरामीटर होता है, इसका नाम होता है Na वैल्यूज। यहाँ पर आप बता सकते हो अगर आप चाहते हो कि भाई अगर फेल लिखा हुआ हो तो उसको भी नन लो। अगर आप कहते हो कि नहीं यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल एब्सेंट लिखा हुआ है, मैं ये डेटा वैसे ही समझ रहा हूँ, एब्सेंट लिखा हुआ है तो उसको भी नन वैल्यू ले लो। अगर आप चाहते हो कि नहीं अगर यहाँ पर एम्प्टी वैल्यू है तब भी इसको नन वैल्यू करे सिलेक्ट कर लो। तो अगर आपके डेटा के अंदर फेल होगा, एब्सेंट होगा या फिर एम्प्टी वैल्यू होगी तो उसको वो एज अ नन कंसीडर करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट में नहीं है फिलहाल, पर अगर होगी तो वो उसको एज अ नन कंसिडर करेगा। ठीक है, आप चाहो तो उसको रन कर दो, कोई मसला नहीं है। अगर होगी कोई वैल्यू भी तो वो नीचे बता देगा हमें। ये प्रोडक्ट नाम क्या है, प्रोडक्ट्स है। ठीक है, हाँ, ओह सॉरी, ऑर्डर्स है। ठीक है, ये ऑर्डर्स हो गया आपका, ये ऑर्डर्स बन गया आपका। इसी के साथ साथ मैं अपना प्रोडक्ट का भी बना लेता हूँ जी, फाइल में शेयर कर रहा हूँ। नहीं नहीं, सिंगल लाइन में नहीं। और आखिरी क्या था, कस्टमर। कस्टमर्स डॉट CSV। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 डेटा सेट अवेलेबल हैं। आप चाहो तो इसको यहाँ पर प्रिंट कर भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने ऑर्डर्स का हेड प्रिंट कर लेता हूँ तो ये सारे के सारे ऑर्डर्स आ गए। इसी तरीके से अब देखो जब आप लोग मार्केट में जाओगे इसी टाइप का डेटा आपके पास आएगा। ये 3 फाइलें आपको ई कॉमर्स के साथ काम कर रहे हो, ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स किसी बिजनेस के साथ आप काम कर रहे हो, वो आपको बोलता है भाई ये मेरे ऑर्डर्स हैं, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरा कस्टमर है, आप बताओ कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है। सवाल तो यही होगा ना, एक डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट का काम क्या है, टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। आपने ये बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा सबसे ज्यादा बिक रहा है, या कौन सी कैटेगरी मेरी सबसे ज्यादा बिकती है, या फिर कौन सी कैटेगरी में किस एज के लोग सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं, या कौन सी कैटेगरी के अंदर मेल या फीमेल सबसे ज्यादा बाय कर रहे हैं, या मेरे पास आज तक जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं वो मेल है या फीमेल है। ये सारी चीजें कैसे निकालें, तो आपको डेटा एनालिसिस करनी है। अब डेटा एनालिसिस आपके पास डेटा अवेलेबल है, एनालिसिस आपने करनी है, कैसे करोगे वो सारी चीजें आपने देखनी है। फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं। अब एक चीज इसके अंदर आप नोट कर सकते हो कि आपके पास ये ऑर्डर डेट है, ये एक डेट है। क्या है, डेट है। याद है मैंने आपको डेट एंड टाइम वाला मॉड्यूल पढ़ाया था। ठीक है, उसमें हम डेट एंड टाइम को मैनिपुलेट कर पा रहे थे। डॉट डेट लिखते तो डेट आ जाती, डॉट डे लिखते तो डे आ जाता, डॉट ईयर लिखते तो ईयर आ जाता। ये सारी चीजें हमने की थी परफॉर्म। तो यही सेम काम आप यहां पर भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका टाइप क्या है, पहले ये चेक करते हैं। टाइप चेक करने के लिए क्या करूंगा मैं, ऑर्डर्स डॉट, टाइप चेक करना है यार,
तो आप हाँ डी टाइप लिखो तब भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, लिखो डी टाइप, कोई मसला नहीं। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट पूरी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास इसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, मतलब ये इसको स्ट्रिंग ले रहा है, तो स्ट्रिंग को तो हम नहीं कर सकते डेट एंड टाइम की तरह कि मैं स्ट्रिंग के सामने लिखूँ डॉट डे तो डे निकाल कर दे देगा, नहीं देगा वो। तो उसके लिए मुझे इसको डेट एंड टाइम वाले डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, पहली बात क्या कन्वर्ट करना है हमें, ऑर्डर्स का नाम क्या है ऊपर इसका, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, ये सारे के सारे ऑर्डर डेट आ गई। टाइप क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इसका कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एक पांडास का एक फंक्शन है जिसका नाम है टू डेट टाइम। ये क्या करेगा, आपके इस पूरे फोल्डर का जो डेटा टाइप है वो डेट एंड टाइम में कन्वर्ट कर देगा। देखते हैं ना, ये आपके पास डेट एंड टाइम में कन्वर्ट हो गया। डेटा टाइप क्या आ रहा है, डेट एंड टाइम, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है ये आपको रिटर्न कर रहा है तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो उसको मैं असाइन कर देता हूँ वापस हमारे ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट, ऐसे है ना। तो ये आपकी वैल्यू वहां पर असाइन हो गई एक्चुअल डेटा के अंदर। अब आपका जो टाइप है वो चेंज हो चुका है इनटू डेट एंड टाइम। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मैंने कहा भाई ये काम करो, ऑर्डर डॉट ऑर्डर डेट डॉट ईयर निकाल के दो। क्या कह रहा है, हैज नो एट्रीब्यूट, हाँ क्योंकि ये वैल्यू आपके पास ऐसे नहीं आएगी। सॉरी, डेट टाइम, सॉरी, ये काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ईयर 2025 के चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं एक काम करता हूँ ऑर्डर्स में चले जाता हूँ, ऑर्डर्स में कहता हूँ भाई ऑर्डर्स, और यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर डेट है डॉट ईयर इक्वल्स टू, अगर वो 2022 कर लेता हूँ ऑर्डर, सॉरी क्यों बता रहा हूँ, 2022 और हाँ सॉरी ये रहे। अब मैंने इसको कहा कि अगर मैं, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, डॉट dt से आप उसको डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करोगे, str से स्ट्रिंग में होता है, dt से डेट एंड टाइम होता है। dt आपने लिखा डॉट dt डॉट एयर, मतलब अब मैं कह रहा हूं कि जो भी मेरी वैल्यू है उसका जो एयर है, अगर वो एयर 2022 है तो वो दिखाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2022 का डेटा आ गया। दिस इज नॉन एज filtering of your data. This is how you can filter your data by different कैटेगरीज भी बोल सकते हो आप, डिफरेंट वेज से भी आप इसको फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दिस इज फिल्टर योर डेटा। अब 2022, अगर मुझे 2024 का चाहिए, सिंपल मैंने इसको कहा भाई 2024 का दे दो। अगर मैंने मुझे इसको अपना 2024 की जगह 2021 का चाहिए, तो देखो 21 का है ही नहीं मेरे पास, तो उसने हमें नहीं प्रोवाइड किया। अगर आप कहते हो कि नहीं एक काम करो, ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूं मुझे हर साल के सिर्फ और सिर्फ जनवरी का चाहिए, मंथ इक्वल्स टू 1। अब डॉट मंथ का एंड छोटा आएगा, हाँ नहीं चाहिए। अब 2022 का जनवरी, 2023 का जनवरी, 2024 का जनवरी, 2025 का जनवरी, इसी तरीके से आपके पास हर मंथ का आप इसको अलग अलग निकाल सकते हो। अगर आपके पास सवाल आ जाए कि मुझे बताएं कि मेरे पास हर साल सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट
फर्स्ट स्टेप, डेटा फिल्टर करोगे ना आप हर ईयर के हिसाब से। पहले हर ईयर के हिसाब से आपने डेटा को फिल्टर कर लेना है। आपको 2022 का मिल गया, 23 का मिल गया, 24 का मिल गया, 25 का मिल गया, अलग अलग ईयर्स के हिसाब से आपने उसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद आप सेकंड स्टेप आप क्या करोगे, अभी तो बता रहे थे वैल्यू काउंट। और वैल्यू काउंट किस पे करोगे, अप्लाई करोगे प्रोडक्ट आईडी के ऊपर। सबसे ज्यादा बिकने वाला मतलब सबसे ज्यादा जो आपके पास यहां पर आ रहा होगा प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा लोगों ने कौन सा प्रोडक्ट बाय किया है हर साल के हिसाब से। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा ईयर ले आता हूं, और कैसे ज्यादा है, वेरी गुड, ये भी आप कह सकते हो। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए, तो क्वांटिटी पे अगर हम अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप वैल्यू काउंट करते हो तो वो क्वांटिटी 1 है, इतनी दफा प्रेजेंट हुआ, 2 इतनी बार हुआ, 3 इतनी बार हुआ, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप या तो आप एक काम करें, हर प्रोडक्ट आईडी का पहले अलग निकाल लें, कौन सा प्रोडक्ट आईडी सबसे ज्यादा बिक रहा है, फिर हर प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से जो क्वांटिटी है उसको ऐड करते जाएं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा फिल्टर। वो ग्रुप बाय करेंगे, वो भी समझ में आ जाएगा आपको कैसे करते हैं, ठीक है। फिलहाल पहले इसको देखें, 2022 आ गई आपके पास, ये सारे के सारे 2022 के आ गए। अगर मुझे इसमें से क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी ना, उसको निकाल लेना वैल्यू काउंट को। बताओ ना क्या हो गया, टेंशन क्यों ले रहे हो। प्रोडक्ट आईडी डॉट वैल्यूज या वैल्यू काउंट्स है, वैल्यूज काउंट है या वैल्यू काउंट्स है, तुम मेरे कोई घुमाने के पीछे लगे पड़े। हाँ, अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट आईडी सबसे ज्यादा ये बता रहा है भाई हमारे पास सबसे ज्यादा कौन सी बिकी है, प्रोडक्ट आईडी P0 नहीं, तो वो आपको उसमें, हाँ ये वेरी गुड, ये भी अच्छी बात है। पर एक मिनट, यहाँ पे सॉर्ट हुआ तो है, सॉर्टेड है ना, तो सॉर्टेड है तो ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। अगर आपको फिर भी कोई टेंशन है कि सॉर्टेड नहीं, तो सॉर्ट कर लो, सॉर्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वैल्यू जो सबसे ऊपर आएगी वो सबसे ज्यादा होगी, या सबसे नीचे आएगी वो सबसे ज्यादा होगी। डिपेंड करता है असेंडिंग डिसेंडिंग में। अगर आप डिसेंडिंग में कराओगे तो डिसेंडिंग में आपके पास सबसे ऊपर वैल्यू जो आएगी वो आपकी सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है, डॉट सोर्स, क्यों कर रहे हो, डॉट सोर्स फंक्शन यूज करना है, दैट्स इट। अब एक और चीज, अच्छा चलो सब कुछ देखते हैं, एक और चीज रिमेंबर, ये तो सही है आपके पास आ गया, प्रोडक्ट आईडी आई है, मुझे प्रोडक्ट का नाम चाहिए, क्या करूं, हाँ तो कैसे निकालूं, अभी तो दिखाया था 1 2 3, ये तीनों है ना, तो कहाँ होनी चाहिए, प्रोडक्ट वाले कौन है, कौन कह रहा है प्रोडक्ट में, देखें क्यों, और जो बोल रहे हैं ऑर्डर्स में, बाकी क्या कर रहे हैं भाई, प्रोडक्ट्स में होगी ना यार, आपको प्रोडक्ट का नाम तो प्रोडक्ट वाले टेबल में पड़ा हुआ है ना, तो हमें वहां से लेकर आना है, सिंपल सी कहानी है। अब ये चीज वहां कैसे अप्लाई करूं, प्रोडक्ट दिखाया तो था ना, ये ना सारा आपके पास, नाम भी है, कैटेगरी भी है, प्राइस भी है। आपने कहा उस वेरिएबल को कॉल करवाते हैं, उस वेरिएबल को कॉल करवाने के लिए कौन सा वेरिएबल था, प्रोडक्ट्स था। पहले मैं इसको एक काम करता हूं, टॉप नहीं, टॉप प्रोडक्ट्स, ठीक है, 2022 का है, ये 2022 का है, ठीक है, 2024 या 2023 या 2021 का नहीं है, ये 2022 का है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो अलग अलग आपने करो, क्योंकि आपको जो टास्क दूंगा उसमें यही होगा, 2022 का अलग निकालो, 23 का अलग निकालो, 24 का अलग निकाल के लाओ, फिर हर कस्टमर सबसे ज़्यादा मेरे पास कौन सा आया है,
फिर आपने ये देखना है कि सारी चीज़ें हमने करनी है। फिलहाल एक चीज़ काम करते हैं प्रोडक्ट की। अब ये प्रोडक्ट का टॉप प्रोडक्ट आपके पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, जितने भी आपके पास ये प्रोडक्ट्स हैं ये मुझे वहाँ से निकाल के लाना है। कैसे निकालूँ? स्लाइसिंग कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट्स, तो ये आपका सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ गए। अगर मैं यहाँ पर स्लाइसिंग करता हूँ, स्लाइसिंग क्या नाम ने कहा, प्रोडक्ट्स, प्राइमरी का नाम क्या है, प्रोडक्ट आईडी, ऐसे। और यहाँ पर हमने कह दिया भाई इक्वल इक्वल टू क्या होना चाहिए, टॉप है ना वो, टॉप प्रोडक्ट्स है या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स, स्पेलिंग गलत है, हाँ ये रन हुआ है ना यार। अच्छा हाँ, वेरी गुड यार, तुम काम के बंदे हो, समझ गए हो चीज़ें। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पर कह रहे हो पूरी की पूरी सीरीज दे रहे हो, ठीक है। अगर आप पूरी की पूरी सीरीज दोगे तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो आपका टॉप प्रोडक्ट है इसकी इंडेक्स है, ये कोई वैल्यू नहीं है, ये इंडेक्स है। तो इंडेक्स है तो फिर हम क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर डॉट इंडेक्स अगर हम लिख दें तो हो सकता है काम हो जाए। तो ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको ये दिखा देगा, लेकिन अभी भी मज़ा नहीं आ रहा। पहले देखो ये इंडेक्स में आ क्या रहा है, ये सारे के सारे इंडेक्सेस आ तो गई, ठीक है। अब अगर हमें कंपेयर करना है, मुझे फर्स्ट वाला चाहिए, तो फर्स्ट वाला क्या है, 0 है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ, तो आपके पास उसका नाम भी आ गया, उसका कैटेगरी भी आ गई और उसका प्राइस भी आ गई। प्रोडक्ट का नाम भी मिल गया, कैटेगरी भी मिल गई। आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ नाम चाहिए तो आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ नेम ले लो। नेम क्या है, प्रोडक्ट नेम। This is how you can filter your data from different data tables या data sets। अलग अलग डेटा सेट में से हम डेटा निकाल रहे हैं, आपस में मर्ज करवा रहे हैं, मतलब यूज कर रहे हैं, अभी तक मर्ज नहीं करवाया। अब ये तो सब कुछ ठीक है यार, ये सीरीज को देखें, ये सीरीज है, इसका ये इंडेक्सेस का जो नाम है ये प्रोडक्ट आईडीज हैं। तो ये जब इंडेक्सेस है तो हम इंडेक्सेस से उठाए हैं ना। अगर मैं डायरेक्ट उठाऊंगा तो ये वैल्यूज आएंगी 17, 15, 15, 15, 14, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अब दोबारा आ जाते हैं। नाउ आई वांट कि आपके पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मुझे क्या चाहिए कि इधर आप अगर ऑर्डर्स को देखो तो इसके अंदर कहीं पर भी टोटल प्राइस नहीं है। टोटल प्राइस नहीं है। अब टोटल प्राइस कैसे लेकर आऊं, टोटल प्राइस कैसे मिलेगी, यहां पर देखें, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, प्राइस के साथ, प्राइस भी नहीं है। कहां पड़ी हुई है, प्रोडक्ट में, तो इसकी प्राइस वहां कैसे लेकर आऊं। तो एक एक की वैल्यू उठा के लानी पड़ेगी, इतने सारे ऑर्डर्स हैं, मुझे सबकी चाहिए, कैसे निकालूं। लूप लगाएंगे तो फिर हम डेटा साइंस क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, सोचे ना इस चीज को, क्यों ना हम प्राइस वाला कॉलम उठाएं, उस पूरे कॉलम को यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आईडी कॉन्केट करवा दें। अब जो प्रोडक्ट आईडी है उसकी प्राइस, उसी के कॉलम में एक और प्राइस का वाला कॉलम आ जाए, या प्रोडक्ट प्राइस, या पे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट टोटल प्राइस अलग और प्रोडक्ट प्राइस अलग आ जाए, ऐसे कर दें। तो अब उसको कैसे, उसको कहते हैं मर्जिंग। कॉन्केटिनेशन इज समथिंग एज ऑलरेडी टोल्ड। कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या होता है कि आप दो डेटा टेबल्स को आपस में सिर्फ मिला रहे हो, किसी भी फंक्शन के ऊपर या किसी भी कंपैरिजन पे नहीं ला रहे हो, हम ऐसे ही डाल के लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पर कंपेयर करना है या फिर आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है टू डेटा सेट्स को, तो उसके लिए हम यूज करेंगे मर्ज फंक्शन। अब डेटा मर्जिंग कैसे की जाती है, डेटा मर्जिंग के लिए आप क्या करना सकते हो, आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है pd.merge फंक्शन। अब pd.merge फंक्शन कैसे काम करता है,
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर आपको किससे मर्ज करना है, ऑर्डर से मर्ज करना है, ऐसा ही है, तो ऑर्डर डॉट मर्ज, दैट्स इट। अब इसके अंदर मर्ज क्या करना, कौन सा टेबल मर्ज करना है आपने, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट। अब आपको उसमें से क्या क्या चीज चाहिए, सारा चाहिए तब भी ठीक है, सारा नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ दो चीजें, पहले मैं पूरा कंप्लीट करके देख लेते हैं कि पूरा कंप्लीट होके क्या होता है। अब किसकी बेसिस पे, ऑन इक्वल टू व्हाट बेसिस, क्या बेसिस हो सकती है यहाँ पर, दोनों कॉलम, दोनों जो आपके प्रोडक्ट्स, ये जो ऑर्डर और प्रोडक्ट डॉट CSV, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, प्रोडक्ट आईडी, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ रोज की बेसिस, कैसे सेम कैसे होंगी, इधर ऑर्डर में डेटा कुछ और है, प्रोडक्ट में डेटा कुछ और है, सेम कैसे होंगी, रोज काउंट भी करोगे तो इम्पॉसिबल, टोटल प्रोडक्ट 100, ऑर्डर्स आपके पास मोर देन 500 है, 1500 से ऊपर है, तो कैसे रोज की बात, तभी तो कहा मैंने जब आप कॉन्केटिनेशन करते तो रोज देखनी पड़ेगी, क्योंकि दो डेटा टेबल्स को आपस में कॉन्केट कर रहे हो, मिला रहे हो, तो जितना उसमें डेटा है उतना ही डेटा आपके पास होना चाहिए, तभी जाके वो मर्ज हो पाएगा, मतलब कॉन्केट हो पाएगा। मर्जिंग तो हम डिटेक्ट कर रहे हैं कौन सी वैल्यू वहां पर अवेलेबल है, कॉमन क्या है। अब आपने देखा प्रोडक्ट आईडी, इसमें प्रोडक्ट्स डॉट CSV में प्रोडक्ट आईडी है, यहां पर भी प्रोडक्ट आईडी है, भले वो एक दफा है, 10 बार है, 100 बार है, एक प्रोडक्ट कितनी बार भी तो बाय हो सकता है, मैंने भी बाय किया, आपने बाय किया, एक और बंदे ने बाय किया, 4 दफा बाय हो गया, तो 4 बार वहां पर आएगा, तो उधर रोज के हिसाब से कैसे होगा, ठीक है। ऑन दी बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आईडी। अच्छा, एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि आपने कॉन्केट या मर्ज तो करना है, लेकिन कहां मर्ज करना है, लेफ्ट साइड पे करना है या राइट साइड पे करना है, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट चाहिए तो पहली बात तो आप यहाँ लिखोगे हाउ, कैसे करना है आपने, भाई हमें करना है लेफ्ट साइड, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इधर नहीं जाना है, क्योंकि इधर ऑर्डर आईडी रखी हुई है, तो वो हम हमेशा फर्स्ट कॉलम ही रखते हैं, अगर इस तरह चले जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो हम यहाँ पर ही कर देते हैं इसको। जैसे ही मैंने इसको रन किया, नाउ हियर यू कैन सी ऑल दोस थिंग्स आर बीइंग concatenated, or you can say merged here। अब प्रोडक्ट आईडी P22, उसका नाम क्या है, टैक्स, उसकी कैटेगरी क्या है, होम, उसकी प्राइस क्या है, $1885.33। प्रोडक्ट टेबल और आपका ऑर्डर टेबल दोनों आपस में मर्ज हो, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी नहीं आई है क्योंकि वो तो पहले ही वहां पर थी, जो प्रोडक्ट आईडी थी उसके हिसाब से उसकी साइड पर, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट नेम भी नहीं चाहिए, सिर्फ प्राइस चाहिए, फॉर क्योंकि अभी तो मुझे टोटल निकाल लेना, माओ क्या कहते हैं, प्राइस निकाली, टोटल प्राइस कितनी बन रही है हर ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से मैं क्यों ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे बता दूंगा मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्ट आईडी पर काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी जरूर लिखोगे, अगर आपने प्रोडक्ट आईडी मंगवाई नहीं तो वो कंपेयर ही नहीं करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी, दूसरा आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, तो आपने जब प्राइस लिखा तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये प्राइस आ जाएगी, ठीक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ, देखो, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, अरे यार बताओ ना यार, क्या यार तुम लोग, अब देखो आपके पास प्रोडक्ट आईडी भी आ गई और आपके पास प्राइस भी आ चुका है। अच्छा, एक सवाल करो तो सही सर, क्या प्रॉब्लम क्या आई थी, प्रॉब्लम सिंपल थी, अगर मैं दो लिखता तो एक आपकी रो बन जाती, एक आपका कॉलम बन जाता, ठीक है। तो मुझे तो सिर्फ उसको एक ही रो चाहिए, कॉलम ही चाहिए ना सिर्फ और सिर्फ, तो इसलिए हमने उसको
एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया अलग। तो अब आपके पास लिस्ट बना दी हमने यहाँ पर। देखो प्राइस आपका सिर्फ और सिर्फ ऐड हो चुका है, लेकिन क्योंकि ये एक्चुअल में डेटा में चेंज नहीं हुआ है, फिर देखते हैं इसके पास इन प्लेस है नहीं है, तो आपको यहाँ पर इसको खुद से करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अलग से बना लेता हूँ मर्ज ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये आपका मर्ज ऑर्डर बन गया। अब यहाँ पर एक और चीज है, मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल प्राइस भी चाहिए। नया कॉलम ऐड करेंगे, कौन सा कॉलम ऐड करेंगे, किस नाम क्या रखूं, टोटल प्राइस। टोटल प्राइस, इसमें डेटा क्या डालेंगे, हाँ, डॉट क्वांटिटी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, वो भी मर्ज से। नाउ हियर यू कैन सी, वो ऐड कर दिया था ना यहाँ पे। टोटल प्राइस का भी कॉलम आ गया अब आपके पास। देखो 1 मल्टीप्लाई बाय ये, तो आपके पास वैल्यू आ गई 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो उस हिसाब से आपके पास कंप्लीट वैल्यू आ चुकी है। अब आपको एक टास्क दे रहा हूँ, यही सिर्फ सेम काम है। अब मुझे आपने इसमें से कस्टमर निकाल के देना है, और मुझे आपने इसमें से मतलब सिर्फ 2022 का निकाल के देना बस। ठीक है, कस्टमर निकाल के देना है कि सबसे ज्यादा किसने बाय किया है, कस्टमर कौन सा कस्टमर है जिसने सबसे ज्यादा या विजिट किया है यहाँ पर मेरे पास, मेरी वेबसाइट के ऊपर, मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है, विजिट्स, सबसे ज्यादा बाय करने कौन आया है। ठीक है, इन दी एंड एक ये चीज निकाल के दें, दूसरा मुझे ये निकाल के दें आज तक मेरी टोटल रेवेन्यू क्या बना है। टोटल रेवेन्यू में बस कितना आ रहा है, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालोगे, स्क्रैप क्यों करें, सिंपल है, टोटल रेवेन्यू निकालना है आपने। ठीक है, दूसरा आपने ये मुझे निकाल के देना है कि हर साल मतलब 2022 के हिसाब से 2023 के हिसाब से कस्टमर कौन सा सबसे ज्यादा विजिट किया है मेरे पास, और सबसे ज्यादा बिकने वाली कैटेगरी ढूंढ सकते हो तो वो भी निकाल के दो। नाउ हियर यहाँ पर देख लो अब सारे, आपको मैंने सिंपल कहा मुझे कस्टमर्स चाहिए जिन्होंने सबसे ज्यादा बाय किया है, एक ही फंक्शन चलाना था, सिंपल, दैट इज ऑर्डर्स, उसमें से कस्टमर आईडी डॉट 2022 का चाहिए। अच्छा हाँ, ये भी तो है, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम कहते हैं ऑर्डर्स बाईस की नहीं चल रही, ये कहाँ है 2022 की, पूरी है ना ये, 2022 की क्यों है, 24 तक है ना, 2000 ऑर्डर्स 2022 वेयर, सॉरी मार्च में से निकालना है, मर्ज ऑर्डर्स, ऑर्डर डेट, ऐसे ही है। अरे ये डेटा क्यों हो जाता है, डॉट टी डॉट एयर इक्वल टू 2022। ठीक है, तो आपके पास 2022 के ऑर्डर्स आ जाएंगे। हमें इसी में से 2022 के ऑर्डर्स में से हमें क्या निकालना है, कस्टमर आईडी को क्या करना है, वैल्यू काउंट्स। तो ये आपको बता देगा कि आपके पास कौन कौन से क्या कहते हैं कस्टमर आईडी ने कितनी बार यहाँ पर आया। अब आप देख सकते हो कोई 6 बार आया है, कोई 5 बार आया है, कोई 1 बार भी आया है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सबसे ज्यादा रीविजिटेड कस्टमर्स मेरे पास कौन कौन से हैं जो बार बार आए हैं और मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार आ चुके हैं। ठीक है,
तो अगर मैं रीविजिटेड कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ या फिर मैक्सिमम की बात करूंगा तो ऑल विथ मैक्स वैल्यू, पहले मैक्स वैल्यू आप इसमें से निकालोगे कि मैक्स वैल्यू कितनी है, ऐसे ही है। तो इसकी डॉट मैक्स वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ जाएगी। तो अब ये जो 6 है इसके हिसाब से आपने निकाल लेना है कि वो कितनी बार आपके पास आ रहा है, कौन सा कस्टमर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसे नहीं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सेस पे भी काम करना चाहते हो तो इंडेक्सेस में भी काम कर सकते हो। ये सारे इंडेक्सेस हैं आपके पास, लेकिन मुझे क्या चाहिए, जिनकी वैल्यू मोर देन 6 आ रही हो, ठीक है। मोर देन 6 वाली वैल्यू चाहिए, टॉप वैल्यू, या 5 वाली चाहिए, 5 से मोर देन चाहिए तो आप वो इस तरीके से कोई भी यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब इंडेक्सेस में से मुझे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला एलिमेंट चाहिए तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो चीज 0। यही सेम चीज अगर मैं अप्लाई कर दूंगा किसके अंदर, आपके कस्टमर वाले टेबल में, तो आपके पास ऑटोमेटिकली कस्टमर्स कस्टमर्स कस्टमर आईडी इक्वल टू, तो ऑटोमेटिकली उसका आपके पास नाम, एज, जेंडर एंड सिटी आ जाएगा। सिंपल इज दैट। अब इसी तरीके से आप 2023 का निकाल सकते हो, 2024 का निकाल सकते हो, और बस 2023, 22, 23, 24 ही हमारे पास यहाँ पर 3 साल का डेटा अवेलेबल है। क्या जी, ये तो हम कंडीशनल स्टेट वो लगा रहे हैं ना, स्लाइसिंग। कंडीशनल स्लाइसिंग कैसे होती है, कस्टमर जो भी आपका कॉलम है उसको हम बराबर कर रहे हैं ना, फलानी वैल्यू के होना चाहिए, तभी वो डेटा आपको निकाल के दे देगा। अब ये तो आपके पास 2022 का आ गया, आप 2023 का कर सकते हो, 24 का कर सकते हो, 25 का भी कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको कहा था टोटल रेवेन्यू निकालना है आपने, तो रेवेन्यू अगर हम निकाल लेते हैं हमारा, तो रेवेन्यू हमारा होना चाहिए, कैसे निकलेगा, मार्ज ऑर्डर्स प्राइस, क्यों टोटल प्राइस ना, टोटल प्राइस हो गया आपका डॉट सम विद एक्सेस, या वैसे ही निकाल लो तो एक्सेस की देने की जरूरत नहीं। तो आपके पास टोटल यही आ रहा है अमाउंट रेवेन्यू का, सेम आ रहा है। दिस इज आवर टोटल रेवेन्यू अमाउंट के अभी तक मेरे पास कितना मुझे रेवेन्यू जनरेट हुआ है। प्रॉफिट या लॉस की बात ही नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं टोटल मेरे पास आया कितना है। प्रॉफिट या लॉस तो तब होगा जब आपके पास रिटेल प्राइस और क्या कहते हैं होलसेल प्राइस आपके पास अवेलेबल हो। भाई जितने में आपने खरीदा और जितने में आपने बेचा, तो उस हिसाब से पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ये तो ओवरऑल है। अब मैं आपको अगर कहूँ कि हर साल का मुझे बताओ 2022 में मुझे टोटल कितना पैसे मिले, 2023 में टोटल कितना हुआ, 2024 में टोटल कितना हुआ, आप फिल्टरिंग अप्लाई करोगे, साथ में उसकी रेवेन्यू जनरेट कर दोगे हर साल के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, एक और चीज़ है जिसको आप कहते हो ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूं, जो कल हम एक डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे थे, वो डेटा सेट भी मैं यहां पर ले आता हूं। कल किस पे काम कर रहे थे हम, स्टूडेंट डेटा 5 क्लासेस वाला ये, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर, या इसको, हाँ चलो यहीं रख दें ताकि एक ही जगह पे रहे, वरना आगे पीछे हो जाती है चीज़ें। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, स्टूडेंट डेटा उठा लेता हूँ, आप लोग फिर उस पर भी अप्लाई करोगे, ऊपर भी उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं हम। मैं फिलहाल स्टूडेंट डेटा पे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। पी डॉट रीड और नाम क्या है इसका, ठीक है। ये आपके पास स्टूडेंट डेटा आ चुका है। अब इसके अंदर कुछ चीजें नहीं थी, टोटल नहीं था, और क्या नहीं था,
ग्रेड नहीं था, परसेंटेज नहीं थी और क्लास वाला कॉलम नहीं था। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से उठा के फिलहाल रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को मुझे टाइम ना लगे। ये ऑब्टेन मार्क्स ऐसा ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। दूसरा क्या है? टोटल मार्क्स। तीसरा है आपका परसेंटेज, कहाँ पर है? और यहाँ पर पहले ग्रेड का हम लिख देते हैं हमारा, हाँ नहीं तो वो ये इधर बना हुआ है ना उसका फंक्शन, पहले फंक्शन को उधर लेकर जाएं, पर उससे पहले हम क्लास को स्प्लिट कर देते हैं ताकि हमें, ये आपकी क्लास भी आ गई और ये ग्रेड वाला फंक्शन भी आ गया और साथ में इस फंक्शन को हमने अप्लाई भी कर दिया। ठीक है, और अब आप अपना स्टूडेंट डेटा देख सकते हो, तो आपके पास ग्रेड्स में, अब आपके पास ग्रेड्स भी आ जाने चाहिए। ग्रेड्स नहीं आए अभी तक? हाँ सॉरी, ये इसकी वजह से नहीं है। ये आपके पास ग्रेड्स भी आ गए। ठीक है, ग्रेड्स भी आ गए आपके पास, क्लास भी आ गई, परसेंटेज भी आ गया, टोटल मार्क्स भी आ गए और आपके ऑब्टेन मार्क्स भी, यहाँ पर सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, लास्ट टाइम आप लोगों को एक चीज़ मालूम थी कि हम इसके अलग अलग ग्रुप बना रहे थे। कौन से भाई? DSAI का अलग ग्रुप बना रहे थे, अलग से उसको निकाल रहे थे फिल्टरिंग करके। तो क्या हम इसके ऊपर ग्रुप बाय अप्लाई कर सकते हैं? यस, आप ग्रुप बाय अप्लाई कर सकते हो। फॉर अप्लाइंग ग्रुप्स हियर यू कैन यूज स्टूडेंट डेटा डॉट ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय के अंदर आप कॉलम का नाम बताते हो। फॉर एग्जाम्पल, कॉलम का नाम किससे ग्रुप करना है? आपने रोल नंबर से ग्रुप करना है, आपने नेम से ग्रुप करना है, आपने एग्जाम किया, यहाँ पर आपको क्लास से ग्रुप करना है। तो आप यहाँ पर अपने कॉलम का नाम बताओगे क्लास। नाउ इट इज बेसिकली बिन ग्रुप। अगर आप इसमें से कोई भी वैल्यू निकालना चाहते हो, या मैं इसको एक काम करता हूँ, इधर वैल्यू लिख देता हूँ, grouped, now dot get group। अब get group में आप लिखते जाओगे, क्या चाहिए आपको? DSAI चाहिए, आपने DSAI किया, DSAI की सारी वैल्यूज आ गई। आपको फॉर एग्जांपल क्या चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग चाहिए, आपने DM लिखा, आपके पास सारी की सारी DM की वैल्यूज आ गई। Now the complete data set has been grouped by classes here। यहाँ पर आपको अलग से उसको स्लाइस करने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ब खुद इसने क्या किया, अलग अलग ग्रुप्स बना के इसको ग्रुप बाय कर दिया। अब आपको जो भी ग्रुप चाहिए, ग्रुप का नाम लिखो, आपके पास ग्रुप की वैल्यू आ जाएगी ऑन द स्पॉट। सारे ग्रुप्स खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। यही सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हो अपने ऑर्डर्स वाले के साथ भी। अगर आपको वहां पर ग्रुप बाय करना है, आप कर सकते हो। कैसे? आप डेट के जरिए कर सकते हो, आप डेट के अंदर ईयर के जरिए कर सकते हो, आप चाहो तो ग्रुप बाय कर सकते हो यूजिंग डेज, मंथ्स, इवन ईयर्स। तो जो आपका नेक्स्ट वीक का टास्क मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उन्हीं चीज के ऊपर आपने ग्रुप बाय भी अप्लाई करना है और फिर कुछ आपको दिए जाएंगे, वो सारी चीजें आपने मुझे लाके दिखानी है। एवरेज और ये सब चीजें मैं बताऊंगा उस वक्त आपके पूरे टास्क के अंदर। यहाँ पर आ जाते हैं। अब ग्रुप बाय समझ में आया कि आप ग्रुप बाय करोगे यूजिंग क्लासेस, आप ग्रुप बाय कर सकते हो। आपको क्लासेस, इस ग्रुप में से कोई भी ग्रुप चाहिए, आप डायरेक्ट ग्रुप का नाम लिखो गेट ग्रुप, आपको वो सारा का सारा ग्रुप यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपने मुझे हर ग्रुप के हिसाब से, जिस तरह हमने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था यूजिंग मैनुअल ऑपरेशन, जिसमें आप एक एक करके स्लाइस कर रहे थे, फिर उसके ऊपर अप्लाई कर रहे थे, यूजिंग ग्रुप बाय करके दिखाओ, क्योंकि ये डेटा आपके पास अवेलेबल भी होगा और आपने तकरीबन ये सारी ऑपरेशंस कल परफॉर्म कर लिए थे उस डेटा के ऊपर। तो मुझे अब आपने सिर्फ एक काम करना है, ग्रुप बाय के जरिए आप क्या करोगे,
एवरेज परसेंटेज निकाल के दोगे और एवरेज एवरेज परसेंटेज, टोटल नंबर ऑफ सी ग्रेड्स, एफ ग्रेड्स, ए ग्रेड्स और बी ग्रेड्स। दूसरा मतलब काउंट ही निकालोगे ना, ए कितने हैं, बी कितने हैं, सी कितने हैं, टोटल नंबर। दूसरा आपने मुझे क्या बताना है, मुझे ये भी फाइंड आउट करके देना है सब हर क्लास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन होल्डर किसकी है, कौन है। मेहनत करो। देखो जब आप लोग यहाँ पर देख लें, आप लोग काफी स्टूडेंट्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे, मैं उनको क्या कह सकता हूँ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर आपको यहाँ पे मैंने सिंपल सी कहानी कही थी कि आप लोगों को ग्रुप बाय करके बाय हर क्लास के हिसाब से आपको वैल्यू चाहिए। अगर मैं यहाँ पर डीएम लिखता हूँ तो मेरे पास डीएम की आ जाएगी, अगर मैं यहाँ पर डीएसएआई लिखता हूँ तो मेरे पास डीएसएआई की आ जाएगी। स्टिल यहाँ नहीं देख रहे हो, जब आपको इतना है कि नहीं समझ आ रहा है तो देख तो लो कि क्या कर रहा हूँ। डीएसएआई लिखूंगा, डीएसएआई की सारे के सारा ग्रुप आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि मैंने क्लासेस के बेस पे यहाँ पर ग्रुप बाय परफॉर्म किया हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर चाहिए कि भाई डीएसएआई नहीं, यहाँ मुझे आपका वेब एंड ऐप चाहिए, WAMAW फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल एंड ऐप, मोबाइल एंड वेब, MAW के लिखूंगा तो मेरे पास मोबाइल एंड वेब के आ जाएंगे, सारा का सारा ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली मुझे करना कुछ भी नहीं है, बस इसके अंदर चेंज करते रहना है, इसके अंदर चेंज करते रहना, दैट्स इट। तो अगर मुझे इसके अंदर चेंज करना है तो क्यों ना मैं यहाँ पर लूप अप्लाई कर देता हूँ, फॉर क्लास जी। नहीं, अगर डेटा एनालिसिस कर तो रहे हैं, लेकिन लूप का मकसद ये कि आपको एक ही चीज बार बार चलाओगे तो उसके लिए तो लूप चाहिए ना आपको। फॉर CL फॉर एग्जाम्पल, फॉर CLN क्या नाम है इसका, स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट डेटा, और उसमें से क्लास डॉट तो 1 बाय 1 आपके पास एक एक क्लास आती जाएगी खुद ब खुद। अब हमने वही सेम चीज यहाँ पर अप्लाई कर दी, सिर्फ और सिर्फ इसकी जगह पर हमारा CL आ गया, 1 बाय 1 आपके पास सारे के सारे ग्रुप्स आते जाएंगे। अब इस ग्रुप को फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अभी सॉर्टिंग कहाँ हो रही है, ये सारे ग्रुप्स आपके पास आ गए। इस ग्रुप में से अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहली चीज आप कह रहे थे मुझे हर क्लास के हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड एंड F ग्रेड चाहिए। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पर सिंपली वैल्यू काउंट लगा देता हूँ ऑन ग्रेड तो इजीली मेरे पास आ जाएगा, डॉट वैल्यू काउंट्स, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ ताकि नजर आ जाए। सॉरी, इस पे चाहिए ग्रेड्स के ऊपर, तो स्पेलिंग क्या है, ग्रेड्स है ना। नाउ हियर यू कैन सी, पहले फॉर क्लास का नाम नहीं लिखा हुआ तो क्लास का नाम भी प्रिंट कर देते हैं। पहला DSAI के लिए F ग्रेड्स कितने हैं 50, C ग्रेड कितने हैं 38, B ग्रेड कितने हैं 8, A ग्रेड कितने हैं 4। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने ऊपर ग्रुपिंग की हुई है, उसमें से गेट ग्रुप कर रहे हैं, 1 बाय 1 ग्रुप आ रहा है, उसमें से वैल्यू काउंट किया, आपके पास ग्रेड्स की वैल्यू काउंट आते रहे सारे। एवरेज निकालना है, आप एवरेज निकालने के लिए अगर आप डायरेक्ट डिस्क्राइब फंक्शन यूज करते हो वो भी ठीक है, डिस्क्राइब फंक्शन मैंने कल भी इस्तेमाल किया था जी, डायरेक्ट बीम लगा दो तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हमें किस पे चाहिए, परसेंटेज पे चाहिए, परसेंटेज डॉट मीन यूज करोगे, ऐसे कर सकते हो। अगर आप बेसिकली क्या करते हो,
ये रही आपकी मीन की वैल्यू, ठीक है। या फिर मैं इस पर लिख देता हूं एवरेज परसेंटेज। एवरेज परसेंटेज हर क्लास के हिसाब से आगे थोड़ा सा इसको बेहतर करने के लिए हम इसके अंदर डिजाइनिंग डाल देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए सेपरेट करके। नाउ हियर यू कैन सी एवरेज परसेंटेज आ गई, सब क्लासेस की जितनी भी क्लासेस हैं उन सब की एवरेज परसेंटेज आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब आपको एवरेज अलग अलग वैल्यूज की निकालनी है, आप वो भी निकाल सकते हो। सारी चीजें आ चुकी हैं, और क्या करना था, टॉप स्टूडेंट्स मुझे निकालने थे, क्लास ए के, क्लास बी के, क्लास सी के। सिंपल, टॉप स्टूडेंट्स अगर हम निकालेंगे, यहाँ पर वैसे ही ग्रुप तो अलग हो रहा है, ऐसे ही ग्रुप तो आपका पहले से यहाँ अलग हो रहा है। पहले मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए करना क्या जा रहे, करने क्या चाह रहे हम। फिलहाल मैं डीएम का कर रहा हूँ। अगर मुझे इस ग्रुप में से क्या चाहिए, डॉट आर्ग्यूमेंट मैक्स, लेकिन किसका चाहिए, सिर्फ परसेंटेज में, सही। तो मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी कि सबसे ज्यादा इंडेक्स आ जाएगी कि कहां पर सबसे ज्यादा उसने मैक्सिमम परसेंटेज उठाई है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पोजीशन होल्डर। कौन सी रो, ये इंडेक्स नंबर है ना, क्या दे रहा है, इंडेक्स दे रहा है। अगर मैं यहां पर लिख दूं फर्स्ट पोजीशन इंडेक्स, ऐसे ही मैंने इसका एक वेरिएबल बना दिया फर्स्ट पोजीशन इंडेक्स का। अगर ये सेम इंडेक्स मैं ऐसे प्रोवाइड कर देता हूं, वो भी निकालेंगे। अगर मैं यहां पर डायरेक्ट दे देता हूं फर्स्ट पोजीशन इंडेक्स, तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे का पूरा सारा एक बार, जिसकी मैक्सिमम परसेंटेज क्या है, सिंपल आई लोकेशन में आप इंडेक्स डालोगे आपको रो इंडेक्स पे निकाल के दे देगा। अगर आप सिंपल लोकेशन यूज करते तो प्रॉब्लम था, लेकिन आप तो आई लोकेशन यूज कर रहे तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका इंडेक्स आता रहेगा यहाँ पर। तो डायरेक्ट वो इंडेक्स आप यहाँ पर यूज करो, आपका इजीली निकल जाएगा, वो स्टूडेंट भी आ जाएगा आपके पास फर्स्ट पोजीशन होल्डर। ठीक है, तो अगर मुझे इसको फर्स्ट पोजीशन होल्डर रखना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, यहाँ पर ले आते हैं, लूप तो चल ही रहा है ना, ये है इसकी जगह पर ग्रुप्स, ऐसा ही है, सिंपल है। ठीक है, इसके अंदर और क्या डालना था, ये फर्स्ट इंडेक्स था, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी CL। तो देखा जाए तो इसको हम तो ये फर्स्ट पोजीशन होल्डर वाला आ गया पूरा का पूरा, फर्स्ट पोजीशन होल्डर वाली वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसको अगर आप और डिजाइन करना चाहो तो डिजाइन भी कर सकते हो। पोजीशन हाँ, क्लास वाइज।
अब ये हर क्लास के हिसाब से आपके पास फर्स्ट पोजीशन होल्डर आ चुका है। अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास जो अहमद स्मिथ इसमें डीएस एआई के अंदर फर्स्ट पोजीशन होल्डर है, डीएम के अंदर सारा इकबाल फर्स्ट पोजीशन होल्डर है, यूआई यूएक्स के अंदर आयशा स्मिथ बेसिकली सबसे ज़्यादा परसेंटेज के साथ है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास फातिमा इकबाल फर्स्ट पोजीशन होल्डर है विद परसेंटेज ऑफ 93। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास ये कौन आ गया, सारा जॉनसन। तो कहने का मकसद आपके पास यहाँ पर अलग अलग क्लासेस के हिसाब से सिंपली आपने यूजिंग ओनली वन लाइन, यार ये सोचना है, बस इस पे दिमाग लगाना है, दैट्स इट। सारी चीजें हम ये कोई भी ऐसी चीज बताते हैं जो मैंने ना करवाई हो इसमें से, ये सब हम कर चुके हैं। प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रॉब्लम होगी। मुझे दिख रहा है कोई एक स्टूडेंट यहाँ पे बैठ के अभी तक क्या कहते हैं जुपिटर खोलने की कोशिश कर रहा है। मैं क्या चूँ 2 महीने हो गए जुपिटर पे काम करते हुए, और एक सर वकास वाला भी। आप लोगों को कितना टाइम हुआ जुपिटर पे काम करते हुए? शुरू से ही आप लोग जुपिटर पे काम करते हो, अभी तक जुपिटर खोल रहे हैं। ऐसे नहीं करो यार। आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन अगर निकालनी हो तो अगर हम सॉर्टिंग करें, अगर हम सॉर्टिंग कर दें तो सॉर्टिंग से आपके पास फर्स्ट भी आ जाएगा, सेकंड भी आ जाएगा, थर्ड भी आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने कहा कि जो हमारा फर्स्ट पोजीशन होल्डर ये था, इसको हम ऐसे हटा देते हैं, करके देख लेते हैं एक दफा। डॉट क्या लिखूं, आर्ग्यूमेंट। तो आपके पास आर्ग्यूमेंट सॉर्ट आ जाएगा कि पहले नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है। अब फर्स्ट नंबर पे ये आ रहा है 54। 54 का मतलब क्या होता है? इंडेक्स तो है पर 54, क्योंकि देखो आर्ग्यूमेंट सॉर्ट किया है। सॉर्टिंग हमेशा असेंडिंग टू डिसेंडिंग जा रही है बाय डिफॉल्ट। तो असेंडिंग से डिसेंडिंग जा रही है। अगर मुझे इसको रिवर्स करना हो तो आप वही इस्तेमाल कर सकते हो, अपना रिवर्स आई लोकेशन के साथ आप रिवर्स कर सकते हो। वैसे करना चाहो वैसे कर दो। कहने का मतलब अगर मैं इसमें से आखिरी वाला उठा लेता हूं, ये किसका है? डीएम का। ठीक है, लास्ट वाला उठाना है मुझे, बिल्कुल लास्ट वाला। तो कौन सा है? तो कहने का मतलब आपके पास सारी वैल्यूज इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपको सेकंड लास्ट चाहिए तो -2 करूंगा, सेकंड लास्ट आ जाएगा, क्योंकि मैं नीचे से उठा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले से बना हुआ है। तो नीचे से उठाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उसमें से आपको फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगी, सेकंड पोजीशन भी मिल जाएगी, थर्ड पोजीशन मिल जाएगी। वो इंडेक्स यहाँ से आ रही है, जो आपका ग्रुप है, उस ग्रुप में जो उसका इंडेक्स है वो उधर आ रहा है, उसको छोड़ दें आप। ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये चाहिए हमें, दैट्स इट। ये जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर नजर आ रही है 54, 42, ये बेसिकली आपके इंडेक्सेस हैं ऑफ रैंकिंग। ये काम आप कर चुके हो पहले, आर्ग्यूमेंट सॉर्ट आप अप्लाई कर चुके हो पहले, तो उसी तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं आप अगर सिंपल सॉर्ट करते हो तो डायरेक्ट सॉर्ट नहीं होगा। हाँ, नहीं। अब अगर मैंने डायरेक्ट सॉर्ट कर दिया
तो ये एक्चुअल वैल्यू को ऊपर नीचे सॉर्ट कर रहा है। परसेंटेज, जो एक्चुअल परसेंटेज जो वैल्यू है उसको कर रहा है ये। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंडेक्सेस चाहिए, तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया आर्ग्यूमेंट सॉर्ट। जब मैंने आर्ग्यूमेंट सॉर्ट किया, अब ये इंडेक्स नंबर को आगे पीछे कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है। तो अगर जब हमने सिंपल सॉर्ट वैल्यू किया था उसमें आपने देखा था सबसे ऊपर सबसे कम वैल्यू थी, क्योंकि ये असेंडिंग में जा रहा है। अब वैसे ही इसको ले लो आप, -1 का मतलब है लास्ट वैल्यू, -1 का मतलब है लास्ट वैल्यू। तो लास्ट वैल्यू आपकी जो भी होगी, फॉर एग्जांपल 84, तो उस 84 पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो बेसिकली आपका फर्स्ट पोजीशन होल्डर है। अगर मेरे को सेकंड पोजीशन होल्डर चाहिए, अगर मुझे थर्ड पोजीशन होल्डर चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको तीनों मिल जाएंगे। यही सेम चीज मैं ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा तो वो खुद ब खुद उसको सॉर्ट कर देगा। दैट्स इट। हाँ मैं कर रहा हूँ। चलो भैया, now here you can see TSAI, first position holder, second position holder, third position holder. DM, first position holder, second position holder, third position holder. फिर कौन है? UI UX, फर्स्ट पोजीशन होल्डर, सेकंड पोजीशन होल्डर, थर्ड पोजीशन होल्डर। डेटा आपके पास इस तरीके से आ रहा है, आप इसको प्रिंट करना चाहें प्रिंट करें, आप उसको कहीं और यूटिलाइज करना चाहते हो आप यूटिलाइज कर सकते हो। इन दी एंड काम आप वही कर रहे हो जो आपने यहाँ पे परफॉर्म किया, सिर्फ फर्क सिर्फ इतना आया कि अब आपके पास क्लासेस ऑलरेडी ग्रुप्ड है। पहले जब ऑलरेडी ग्रुप्स है तो आप इसको अलग से ग्रुप कर सकते हो। नाउ एक और चीज है, आपको एक जो मैं अभी नेक्स्ट वीक का आपको टास्क दूंगा, आप लोग उसको थोड़ा सा समझ लो। आपने करना क्या है, ये जो आपके पास फाइल्स ऊपर ऑलरेडी रेडी थी, ठीक है, मैं यहाँ पर ऑर्डर वाला यूज कर लेता हूँ, मर्ज ऑर्डर वाला। ये फाइल आपके पास आपको बनानी है, ठीक है। कोड ये मैंने ऐसे ही आपको गिटहब पे डाल देना है, आप लोग देख सकते हो, वहां से भी देखना चाहो कोई मसला नहीं है, लेकिन करके आना प्लीज। मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मेहरबानी करो काम करो, नहीं करोगे बड़ा मसला होगा, क्योंकि आगे और ज्यादा मुश्किल चीजें आने वाली हैं यार। आप अगर अभी से यहीं पर अटक जाओगे, मशीन लर्निंग अगले महीने शुरू करनी है मैंने, मशीन लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं यार। इसको थोड़ा सा इस डेटा साइंस को, डेटा को समझने की कोशिश करें कि हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूं आपको, और एट द टाइम आपको समझ आती है, फिर बाद में भूल जाते हैं। ये ना करें ना, भूलेंगे तब जब हम काम ही नहीं करेंगे, दोबारा कराते हैं। आपने करना है कि ये आपके पास मर्ज ऑर्डर्स आ चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मुझे यहाँ पर एयर वाइज ग्रुप करके देना है। इज इट पॉसिबल? कैसे? ये रहा डेटा, इसमें से बताओ ना, ये रहा डेटा,
ग्रुप बाय करना। कॉलम बनाओगे, कॉलम दोगे क्या? यहाँ पर कॉलम है एयर का, ऐड करना पड़ेगा आपको। एक ऑर्डर, आपको एयर का कॉलम ऐड करना पड़ेगा, आपको मंथ का कॉलम ऐड करना पड़ेगा। अब जो मुझे आपने एनालाइजिंग रिपोर्ट बना के देनी है पूरी, उसमें आपने मुझे बताना है 2022 की पूरी कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए, जिसमें क्या होगा, टोटल रेवेन्यू ऑफ 2022। सुन ले यहाँ पर सुन ले, आप लोग वापस नहीं करें, ये अगले हफ्ते का टास्क है, आप लोगों को फिर बाद में समझ नहीं आता। आपने करना क्या, यहाँ पर कॉलम्स ऐड करने हैं, मंथ के, ईयर के, एनालिसिस रिपोर्ट बना के देनी है मुझे। मैं सारी उसमें लिख दूंगा, आपको लिख के भी दे दूंगा आपको कि ये उस एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए। पर वैसे एक चीज समझा रहा हूँ ताकि अभी आप मुझे जवाब दे, ताकि मुझे समझ में आए आपको क्या कर सकते हो आप लोग इसके साथ। ईयर का आपने अलग कॉलम बना दिया, मंथ का अलग कॉलम बना दिया। कहाँ से निकालोगे? डी टाइम से आप निकाल सकते हो, dt डॉट ईयर, dt डॉट मंथ से आपके पास मंथ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अलग कॉलम आपने बना दिया। अब एनालिसिस रिपोर्ट में आपने मुझे क्या बताना है, पहली एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ 2022, जिसमें आप मुझे ये बताओगे, ये रिकॉर्ड भी होना है तो आप वहां से भी सुन सकते हो, जिसमें आप मुझे ये बताओगे कि 2022 में हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितना आया है, मतलब अभी तक टोटल हमने खर्चा कितना, मतलब लोगों ने कितना मुझसे बाय किया। 2022 में कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा बिक रही है? कैटेगरी आपके प्रोडक्ट वाले के अंदर पड़ी हुई है, यहां हमने मर्ज नहीं किया, आप कैटेगरी भी मर्ज करोगे, जाहिर सी बात है। तो कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा बिक रही है 2022 में? कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है 2022 में, जो हम निकाल चुके हैं ऊपर? कौन सा यूजर है, या यूजर को छोड़ दो, प्रोडक्ट और आपका कैटेगरी हो गई। दूसरी चीज, मैक्सिमम हमारे पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, ये भी चेक करना है, क्योंकि आपके इस कस्टमर के अंदर जेंडर लिखा हुआ है, वो देखो। ठीक है, ये बताना है आपने 2022 में सबसे ज्यादा मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट मेल्स ने की है या विजिट, या फिर फीमेल ने की है। अब ये डेटा मुझे क्यों चाहिए? मुझे मार्केटिंग करनी है। मैं चाह रहा हूं मैं मार्केटिंग के टाइम में मैं ये बताऊं कि भाई मेरा जो ये आपका क्या कहते हैं ऐड है, वो ऐड मेल जेंडर पे जाए या फीमेल में जाए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ जब आप लोग मार्केटिंग करते हो, मेटा एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने यूज किए तो वो पूछता है आपसे कि आपको किसको दिखाना है, मेल्स को दिखाना है, फीमेल को। आपको दिख रहा है आपका सबसे कम प्रोडक्ट बिक रहा है फीमेल में, तो आप फीमेल को दिखाओगे। आपको लगता है आपका सबसे कम प्रोडक्ट बिक रहा है मेल्स में, तो आप मेल्स में दिखाओगे। दूसरी चीज, आपको ये भी बताना है मुझे कौन सी कैटेगरी में कौन से एज के लोग सबसे ज्यादा बाय कर रहे हैं, एज भी लिखा हुआ वो देखो। ठीक है, अब एज की कैटेगरी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसे कि आपने कहा भाई 20 साल से लेकर 30 साल तक, एक 20 साल भी नहीं, चलो पीछे चले आते हैं, 15 साल या के उम्र से लेकर 30 साल की उम्र के अंदर है तो टीन एज और एक अडल्ट वाली वो आ जाती है, क्या कहते हैं, रेंज आ जाती है। अगर 30 साल से 50 साल के दरमियान है तो एक थोड़ा सा एवरेज एज वाली आ जाती है बात। अगर 50 साल से ऊपर चले गए तो वो फिर बेसिकली ओल्ड में चले जाते हैं। तो हमारे कस्टमर्स कौन है? टीनेजर्स हैं, या फिर हमारे अडल्ट हैं, या फिर हमारे पास ओल्ड एज बंदे आ रहे हैं। अब इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि जो प्रोडक्ट में बेच रहा हूं वो ले कौन रहा है, खरीद कौन रहा है, यही तो आपको निकालना है सारी की सारी इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा। आप डेटा में से कैसे इनसाइट्स निकालते हो, ऐसे निकालते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने फाइंड आउट करके देनी है। दूसरी चीज, क्या क्या चीजें हो गई? रेवेन्यू हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, नेक्स्ट सबसे बिकने वाला, कैटेगरी हो गई, एयर वाइज, मैं दोबारा याद करा रहा हूं, एयर वाइज। अब एयर वाइज हो गया, अब हर एयर के अंदर हर मंथ पे भी निकालना है, ठीक है, ताकि हमें एक चीज ये पता चले कि मेरा प्रोडक्ट किस, या मेरा ये जो क्या कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट है, किस सीजन में सबसे ज्यादा चलता है। अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर बेच रहा हूं जैकेट्स, कौन सा सीजन होना चाहिए? विंटर होना चाहिए, बाकी में मेरी सेल बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे बताएगा कौन?
आप बताओ, क्या डेटा साइंटिस्ट आप हो? तो ये आपने निकाल के देना है कि मंथ, कितने मंथ से मेरे पास क्या क्या रेवेन्यू आ रहा है। तो आपने करना क्या है, एक टेबल बनाना है। टेबल कौन सा? डेटा फ्रेम का। उस टेबल के अंदर आपने ईयर लिखना है ऊपर, मतलब एक कॉलम ईयर का लगा दो, उसके बाद एक कॉलम मंथ का हो जाएगा, इन दी एंड एक रेवेन्यू का कॉलम बन जाएगा। मैं एक डेटा पूरा आपको बना के दिखाऊंगा कि इस तरह का मुझे आउटपुट चाहिए। सिंपल है, बहुत आसान है। इसमें से 50% चीजें मैं यहाँ करवा चुका हूँ। हाँ, बस सिर्फ इतना कि मेरे हर मंथ के हिसाब से रेवेन्यू कितना आ रहा है, बस। प्रोडक्ट को छोड़ दें। मतलब मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट, अगर मैं बोलने को तो मैं आपको यही बोलूँगा कि हाँ प्रोडक्ट का भी निकाल के दो, कैटेगरी का भी निकाल के दो, इनसाइट्स तो सब चाहिए मुझे, लेकिन एक हफ्ता है तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करो, रेवेन्यू निकाल के ले आओ। सारा इसमें अवेलेबल है। हमने रेवेन्यू जनरेट निकाला, आपको करना कुछ नहीं, ग्रुप्स बनाने बस। ग्रुप बाय ईयर 2022 का बन गया, फिर 2022 का ग्रुप बाय मंथ्स, तो वो 2022 के मंथ्स का बन गया। इस तरीके से आप लोग चलाते जाओ। ठीक है, समझ आ गया होगा? कोई भी सवाल है तो